मैं हूं धर्मेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त NDNews.in। हमारे बीच गोलू परिवार जी मौजूद हैं। जैसे फतेहपुर जनपद के मैं चुरियानी सामियाना में मौजूद हूं। जैसे कि 20 तारीख को एक घटना हुई थी जो कि प्रदीप सिंह लापता हुए थे। चोलामंडलम कंपनी में काम कर रहे थे। अचानक सुपा सनगांव से 7 बजे के आसपास ये गायब हो चुके थे, जिनका परिवार अभी तक परेशान था। जो कि इस समय प्रदीप हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं क्या ऐसा कुछ हुआ था जो प्रदीप ने अचानक घर छोड़ने का प्लान कर लिया था। हमारे बीच प्रदीप जी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, क्या मामला था जो आप अचानक गायब हो गए थे? क्या इसका कारण था? रीज़न कुछ नहीं था। एक्चुअली 2021 में शादी की थी बड़ी सिस्टर की हमने, और उसके बाद जो है फिर अपनी शादी की जी। अपनी शादी के बाद थोड़ा सा क्या केसीसी 2-3 लाख की केसीसी पड़ी थी, और कुछ मेरे पास पर्सनल लोन थे जी। लगभग 3-3.5 लाख के, जो कि बराबर कंपनियों से फ़ोन आ रहे थे, जिसकी वजह से ऑलरेडी मैं डिस्टर्ब हो गया था। जी। मानसिक तनाव ज़्यादा था, मैं डिप्रेशन में जा रहा था। जी। तो उसकी वजह से उसके बाद फिर जो है अब घर का भी काम होता है, चीज़ें ऑफिस भी परमानेंटली जाना होता है। इतने फ़ोन कॉल्स आते थे, किसका रिसीव करो किसका ना करो, क्या जवाब दें क्या करें। उसकी वजह से मैं दिमाग से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में चला गया था। तो मैंने प्रण कर लिया था कि थोड़ा सा मैं कहीं चला जाऊँ 2-4-5 दिन के लिए, जहाँ पे कुछ चीज़ें ना हो, एकदम थोड़ा सा रिलीफ मुझे मिल जाए। नहीं तो क्या ऐसा आपने परिवार में क्यों नहीं शेयर किया था कि मुझे ये प्रॉब्लम है? क्या परिवार के लोग आपकी मदद ना करते? ये चीज़ें क्या होती हैं कि थोड़ा सा बताना मुझे नहीं अच्छा लगा कि चीज़ों से माताजी थोड़ा डिस्टर्ब होंगी या घर के लोग डिस्टर्ब हों, या इस वजह से मैंने मतलब कितना कर्जा हो चुका था जो आप डिप्रेशन में जाना चाह रहे थे? अरे ज़्यादा नहीं, लगभग 6 लाख। अच्छा, चोलामंडलम कंपनी में किस समय से आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे? चोलामंडलम मेरी 29 मई 2019 को ज्वाइनिंग हुई थी, और अभी तक मैं चोलामंडलम में ही हूँ। लोगों का बहुत तरह तरह की बातें यहाँ पे उठी थी कि आप किडनैप हो गए हैं या अपनी मर्जी से गए हैं। नहीं, मैं अपनी मर्जी से गया था। तो चोलामंडलम कंपनी का कोई उसमें रोल नहीं था? नहीं, चोलामंडलम कंपनी का कोई रोल नहीं था, कोई चीज़ें नहीं हैं। और मेरे जो कंपनी के जो सारे वर्कर थे और अधिकारी थे वो मेरे सपोर्ट में थे। और मतलब जैसा कि मुझे पता लगा है कि वो लोग भी परेशान थे, जैसे मेरे घर वाले, जैसे आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे आप लोग थोड़ा सा मतलब थे, जिनसे जिसकी वजह से मुझे चीज़ों को पता लगा है कि नहीं ये मामला चल रहा है। तो परिवार से अचानक बिछड़ गए आप और परिवार में कांटेक्ट करना बंद कर दिए थे। क्या आपने 6 महीने पहले आपकी शादी भी हुई थी? हाँ, लगभग 9 महीने हो गए। 9 महीने शादी हुई है। तो आपको ये नहीं लगा कि मेरी पत्नी और मेरे माता पिता पे क्या बीतेगी? एक्चुअली मैं डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से मैंने किसी से कोई चीज़ कही ही नहीं, ना किसी से कोई बात की है। मैंने जैसे वहाँ से निकला, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था, बैग में डाल दिया था, और मैं चुपचाप निकल गया था। तो आप लास्ट में अपनी पत्नी से वार्तालाप कब किए थे? लगभग 20 तारीख को 1:30-2 बजे। 1:30-2 बजे से 1:30-2 बजे के बाद अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था आपने? नहीं, वो जब मैं वहाँ से निकला हूँ 6:30 बजे, 6:45 बजा था। अनुज कुमार के यहाँ जब पेमेंट मेरे BM साहब ने बोला था कि जाके मेरी बात करा दो, तो मैंने सेल्फी भी डाली थी, उनसे बात भी कराई थी। फिर वहीं से मैं निकला हूँ, तो ऐसे ही निकला हूँ, तो ऐसे मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। किस चीज़ से आप यहाँ से गए हुए थे? कैसे? नवाबाद से आप वहाँ जहाँ पे किस्त लेने गए थे, मैं कैसे गए थे? वहाँ से बाइक से गया था, मेरी बाइक का पेट्रोल जो है ख़त्म हो गया था, फिर मैं पेट्रोल लेने ही जा रहा था। तो फिर रास्ते में मैंने बोतल जो कस्टमर से मैंने ली थी, फिर वहीं मैं खड़ा होके आगे जो लगभग दाहिने साइड में 500 मीटर जाने के बाद ब्लैक कलर की गाड़ी को मैंने हाथ दिया था, उसने रोक दिया था, और चौड़गरा तक मैं गया था उसी ब्लैक गाड़ी। फिर वहाँ से कैसे आप गए? फिर उस गाड़ी के आगे, फिर जैसे ही चौड़गरा में पहुंचा, पुल के पास, ब्रिज के पास, वैसे पीछे वैगनार वाइट कलर की आई। उसने कहा कानपुर चलना है, हमने कहा जी। फिर रामा देवी में उसके साथ चला गया। तो रामा देवी से आप कहाँ कहाँ गए? रामा देवी से सीधा फिर मैं निकल गया कानपुर सेंट्रल स्टेशन। फिर मैंने वहाँ से वापसी की, मैंने कहा कोई जान पहचान वाला है, कुछ चीज़ें मतलब ना हो, तो फिर मैं वहाँ से पीछे आया और झकरकट्टी बस स्टैंड गया था। फिर वहाँ से सीधा मैंने इटावा के लिए बस पकड़ी। इटावा से फिर आप कहाँ गए? इटावा से फिर सीधे मैं जैसे ही इटावा से निकला, फिर वहाँ के बाद मैंने सीधा ग्वालियर के लिए गाड़ी पकड़ी थी सुबह मॉर्निंग में। फिर ग्वालियर से मैं सीधे जो है गया फरीदाबाद, फरीदाबाद सीधे गुड़गांव, फिर गुड़गांव से सीधे बिलासपुर, जहाँ फ्लिपकार्ट बिलोना मिंत्रा की कंपनी थी। वहाँ मतलब मुझे 2016 में मैं वहाँ गया था पहले, तो मुझे चीज़ें पता थी कि वहाँ कंपनी में आसपास के लोग मिल जाएंगे जिनके साथ मैं 2-4 दिन थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा। फिर वहाँ गया मैं, फिर वहाँ एक दोस्त मिला जो बुलंदशहर का था,
मिलने के बाद फिर उसके रूम बिलासपुर में मैं गया, एक रात पूरा मतलब पूरा दिन पूरी रात उसी के साथ में रहा हूँ। वैसे वहाँ से आप अचानक कैसे फतेहपुर के लिए अचानक फिर आप एक्चुअली मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, माइंड डिस्टर्ब कर रहा था, सर दर्द हो रहा था, उलझन सी हो रही थी शरीर में, ऐसा लग रहा था जैसे कि घर के लिए बात की जाए। फिर मैं जब उलझन दवा खाई, दवा भी काम नहीं कर रही थी और बड़ा मतलब अचानक से मैं रोने लगा बैठ के। तो फिर मैंने कहा भाई लाओ ज़रा सा बात कर लूँ रूम वालों से। तो फिर मैं एक दोस्त है पंकज, मैंने उसके फ़ोन पे फ़ोन किया। फिर उसने चीज़ें बताई कि जो है लगी हुई है पुलिस, लगी हुई है पंकज को गाजीपुर। कैसे जानकारी हुई कि प्रशासन आपके पीछे लगा हुआ है ढूंढने में? क्योंकि पंकज मौजूदी हालत में उस समय बोल रहा था कि मैं डीएम आवास पे आया हुआ हूँ आपके परिजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अच्छा, तो पंकज से और आपकी वार्तालाप हुई लगभग 2 बजे। 2 बजे। उसके बाद से फिर आपने क्या सोचा? फिर पंकज बोला कि जहाँ हो सीधे तुरंत चले आओ। फिर वहीं से उसी समय मैंने तुरंत निकल लिया वहाँ। आपको पुलिस प्रशासन लेकर आई है या आप स्वयं आए हुए हैं वहाँ? नहीं, मैं स्वयं आया। स्वयं आए हैं। इसके बाद आप पुलिस से आपका कांटेक्ट हुआ यहाँ पर? जी हाँ, फतेहपुर में मिला। फिर वहाँ जो है मैं गया, गाजीपुर थाने गए हम लोग। फिर सारी जो प्रक्रिया है वहाँ थाने में हुई है, प्रशासनिक कार्रवाई अपना जो भी है। देखिए, जैसे कि प्रदीप जी ने बताया है कि मैंने कैसे गया, मेरा कोई किसी ने किडनैप भी नहीं किया था, चोलामंडलम के कंपनियों का किसी प्रकार कोई हाथ नहीं था। मैं अपनी मर्जी डिप्रेशन में आने के बाद मैंने फतेहपुर को छोड़ने का प्लान कर लिया था। अचानक मुझे घर की याद आई और मैं स्वयं यहाँ पर आ गया। बने रहे एनडी न्यूज़ के साथ। धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट।